एक मुश्किल सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, अमेरिका के एक रडार के ऊपर है, और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं। अच्छा। जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वादे कर दिए गए हैं और पहले दिन से कर दिए गए थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। ट्रंप की कोई बात नहीं मानते तो वो इनको छठी का दूध याद दिला देगा। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर भरोसा करना, मेरा यह ख्याल है कि किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के तो कतई मफाद में नहीं। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पब्लिकली ये बात बोली है कि इंडिया कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन G7 एंड ब्रिक्स, और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि एक पावर जो अलाइनमेंट है उसका रोड मैप भारत की तरफ किस तरह से तैयार हो रहा है। जरा सोचिए की और अमेरिका की लड़ाई अब एक डिफरेंट डायमेंशन पे चली गई है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमारा जो 1.68 ट्रिलियन 2024 के फिगर मैं आपको दे रहा हूं, 1.68 ट्रिलियन का जो ट्रेड था यूरोप, to boost the trade to $200 billion. यूएई इंडिया के साथ मिलकर जो है यमन के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हथियारों की शक्ल में अपना साथ चाहता है। They have signed the strategic defense agreement partnership. ये सबसे बड़ी न्यूज है of this year. फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ। सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया वो जाके खड़ा हो गया यूएई के, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर। अगर ये चीज ये भी करते हैं तो क्या इन रियलिटी इंडिया सऊदी अरब की जंग होगी? क्या इन रियलिटी पाकिस्तान यूएई की कभी जंग होगी? ये हैं चीजें, ये है हमारी, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। नाजरीन, ये अचानक यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर क्यों पहुंच चुके हैं? अगर इंडिया के साथ यूएई जाके मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री की बातचीत कही जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करेंगे, और पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर आए हैं? ये इतने शॉर्ट विजिट उनके क्यों हो रहे हैं? कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग काम से काम रखने वाले ममालिक है, लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कली। और ये जो गजा पीस बोर्ड बनेगा, इसकी क्या कौन से डॉक्यूमेंट के तहत बन रहा है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है? इसकी लेजिटिमेसी कहाँ है? जैसे आपके पार्लियामेंट का जो लॉ बनता है वो इसलिए मान्यता उसकी इसलिए बाइंडिंग वैल्यू होती है क्योंकि भाई आपके मजलिस शुरा ने बनाया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए बाइंडिंग वैल्यू है क्योंकि भाई आपने उसको आपके पाकिस्तानियों ने उसको बनाया। तो ये गजा पीस बोर्ड कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है। किस कैपेसिटी में? अमेरिका वर्ल्ड का पार्लियामेंट बन गया है क्या? अमेरिका विश्व का लॉ बना रहा है, वो भी कांग्रेस से नहीं बना रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से लेजिस्लेटिव एक्ट हो रहा है। आप समझिए, सीरियस इशू। गाजा पीस बोर्ड या जो भी पैलेस्टाइन पीस बोर्ड जो भी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहां से आ रही है? मतलब जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो जा रहा है, वो गवर्नमेंट बना दे रहे हैं अपने ऑर्डर से। आप समझ नहीं है इसकी सीरियसनेस। देखिए, कोसोवो में भी ऐसा ही हुआ था। तो यूएन मिक करके है, आप कभी देखिएगा, UNMIK, यूनाइटेड नेशन मिशन इन कोसोवो, उसमें फिर वो लोग क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करता है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की होती है वो यूएन अपने हाथों में ले लेता है अपने स्टाफ के थ्रू, और फिर उसको जो है वो प्रमोट करता है। तो व्हाई नॉट दिस? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? यूएन चार्टर की तो वैल्यूएशन है। अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल ये गाजा पीस बोर्ड बना देता, ये जनरल असेंबली रिजोल्यूशन से बन जाता, सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन से बन जाता, जैसे ICTY बनाता है। मैं उतने लीगल में आपको नहीं ले जाना चाहता, तो मेरी बात ये समझ में नहीं आई। दिस इज बियॉन्ड मी। हाउ एग्जैक्टली डिड दिस हैपन? कि इसकी लाइबिलिटी, इसकी एग्जिस्टेंस कहां है? कल को हम कोई भी बॉडी बना लें, उसकी कहां वैलिडिटी है? वो
गाजा पीस बोर्ड की वैलिडिटी किस स्टैट्यूट से? लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट जो आपके आए हैं, जो कुछ अर्से पहले हमारे यहाँ भी आए थे, और इसी तरीके से बहुत ही शॉर्ट विजिट था कि हम तो इंतजार ही करते रह गए कि इस्लामाबाद पूरा जो है वो बंद करके गवर्नमेंट ने रखा हुआ था, बड़ी डेकोरेशन हुई हुई थी, लेकिन वो सुना है कि बहुत ही जल्दी वापस चले गए। तो आपके यहाँ भी सर इतना शॉर्ट विजिट को क्या मतलब लिया जाए? कोई मैसेज देने आए हैं? कोई इतनी जल्दी में क्या बात है जो करने आए हैं? कुछ पता है, कुछ अंदाजा है आपको, या आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? नहीं, मेरे पास उनकी आइटिनरी तो नहीं है कि वो कितने। आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई जरूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचते हैं। मुनीर उनका नूर खान एयरबेस पर भव्य स्वागत करते हैं, और ये बात सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान से नफरत में मुनीर को खरी खोटी सुनाई, बल्कि पाकिस्तान के नेताओं से साफ साफ मिलने से इनकार कर दिया है। दरअसल मुनीर चाहते थे कि वो यूएई को भी खुश रखें और सऊदी अरब से भी समझौता करते रहें, उससे पैसे पाते रहें। लेकिन जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे, सऊदी अरब के सलमान को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुनीर के मिलने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कह दिया कि अब इसका नतीजा जो है पाकिस्तान को भुगतने को मिलेगा और वो पाकिस्तान के किसी भी नेता से नहीं मिलेगा। के हवाले से ये है कि भारत के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। सो दैट हैज गिवन अ बिग हेफ्ट टू अस। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी होगी कि अगर पाकिस्तान इस तरह के और कोई डील्स करता है विद अदर कंट्रीज, 7-8 मुल्क बड़े सीरियसली परस्यू कर रहे हैं और बांग्लादेश इज वन ऑफ देम। क्या मिडिल ईस्ट में किसी और मुल्क के साथ अगर हम डिफेंस पैक्ट करते हैं, कुड इट पुट अस इन एन ऑकवर्ड पोजीशन? Not if we start taking sides in intra-Arab disputes. उससे बाहर है जो इंट्रा-अरब डिस्प्यूट, जो अरबों के दरमियान आपस में गंद है ना, उसमें आप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। क्या आपने चाइना को भी अपनी मुँह पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनाने में कोई भी हुकूमत या डिक्टेटरशिप जब आई तो ये लोग नाकाम क्यों रहे हैं? अगर हम कंपेयर करें भारत या पाकिस्तान की इमारत से लड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना, आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान। उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके पास पेश कर रहा हूं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक, पाकिस्तान के इस वक्त किसी भी किस्म के सरबराह, खासतौर के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया है। हालांकि हमारी इतलात थी कि रियाद वो जा रहे हैं और रियाद जाके वो मुलाकात करना चाहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार कर दिया और न सिर्फ इनकार किया है बल्कि उसके साथ साथ मजीद जो बातचीत की है। लेकिन इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उसे ये लग रहा था कि मोहम्मद बिन जायद यूएई के प्रेसिडेंट जो है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट, वो इस वक्त बॉस बने हुए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब के। तो इसलिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने ये बेहतर समझा, उन्होंने सियासी चाल चली कि वो दुबई और अबू धाबी जाके बैठ गए और वो चाहते थे क्योंकि अगली एक इस चीज का मैंने अर्ज किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल खराब हो, जंग की सूरत हाल फर्ज करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे, प्रैक्टिकली तो वो साथ दे। इजराइल को रिकॉग्नाइज करके दे हैव स्टैब्ड अस इन द बैक और उन्होंने कहा है कि मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। ये जो लड़ाई है बेसिकली ये एक जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर की लड़ाई है मिडिल ईस्ट में और जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं उनके अंदर। अब दोनों मुल्क जो हैं वो राइवल्स हैं, अरब वर्ल्ड में डोमिनेंट प्लेयर हैं और अमेरिका जो है वो कम इन्फ्लुएंस या अमेरिका कम असर व सूख जो है वो दिखा रहा है, वो कोई खास बात नहीं कर रहा। बट इन रियलिटी देयर इज ए प्रॉब्लम। अमेरिकन्स साइलेंट है, अमेरिकन्स वर साइलेंट व्हेन देयर वाज एन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप हुई थी और उसके बाद भी वो साइलेंट है। अब इसमें देखना ये है कि सऊदी अरेबिया
का क्या मौकफ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा? हेडक्वार्टर यूएई के अंदर थे उनको, अब दुनिया दुबई को सपोर्ट करती है। ये इसीलिए आप विजन 2030 देख रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रियल कंपटीशन इज विद इन। टेक सेंटर्स को देख ले। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी। इंडिया असर्ट कर रहा है, इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। तो बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है हिंदुस्तान से अमेरिका की तरफ कि हम आपकी रखेल नहीं हैं, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। बड़ी बात है, इंडिया बच नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। जितना भी मीडिया है अमेरिका का ये भी सवाल पूछ रहा है, जो कि ट्रंप के खिलाफ है, वो ट्रंप से पूछ रहा है कि हमने इतने साल लगाए, इतनी दहाइयां लगाई भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए, तो अब ये एकदम से इस किस्म का जो टैरिफ आपने लगा दिया, इससे क्या हमारे जो मकासद हैं उसमें उसको जख्म नहीं पहुंचेगी? जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। देखिए हिंदुस्तान ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया वो तो सारी दुनिया ने तस्लीम किया। ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहाँ तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है, तो उनका और बड़े बड़े जब ये इदारे हैं सारे, इनके ऊपर पहले नंबर पर ही तो दूसरे नंबर पे आपको नजर आ जाते हैं हिंदुस्तानी। तो वो एक $650 के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो वो एक इकोनॉमी ग्रोइंग, उसमें कोई शुबा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। Russian air defense commanders claim that they have shot down a US-made F-16 fighter jet, not with another jet, but from the. Pakistan needs to understand that everything is not about Pakistan. जस्ट बिकॉज आपके दो साइड पे दुश्मन मुल्क हैं डजंट मीन के वो एक साथ हो जाएंगे और पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बिकॉज सी यू हैव टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान है ही क्या, यू नो पाकिस्तान की भाषा क्या है, थोड़ी सी पश्तो ले ली, पर्शियन ले ली, थोड़ी सी हिंदी ले ली, बन गई उर्दू। पाकिस्तान कंट्री क्या है, थोड़ी सी लैंड इंडिया से ले ली, थोड़ी सी लैंड अफगानिस्तान से ले ली, बन गया पाकिस्तान। तो अब खैरात में जितना भी मिला है उससे खुश रहे। क्यों उछलना है इतना? पाकिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे, अफगानिस्तान इंडिया दोस्ती कर रहे, अफगानिस्तान इंडिया खैरात में मिला है, यार को बताइए खैरात में मिला है पाकिस्तान के अंदर। उस दिन 2 बंदे तो बांग्लादेश के मारे गए करक के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के। तो ये वाली चीज करना कि जी ये सारे के नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर कि जी पाकिस्तान क्या है। जी पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, राइट? नहीं है। जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं सब के सब इंडियन। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं इंडियन है। तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक लिस्ट इशू की है कि हम अमेरिका में रहने वाली, इस लिस्ट में इंडिया नहीं है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है। ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा